राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये पार्ट 9 रहेगा। इससे पहले हमने 8 पार्ट तक कवर कर लिए हैं। सो जिस बच्चे ने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको जीडी कांस्टेबल के नाम से रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके आप इससे पहले वाले पार्ट देख सकते हैं, और बाकी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस पार्ट के अंदर हम 12 जनवरी 2023 का पेपर देखने वाले हैं, 4th शिफ्ट का। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे हम जो भी नए अपडेट डालते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फर्स्ट है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है जिस प्रकार दूसरे वाला फर्स्ट से संबंधित है, चौथे वाला थर्ड से संबंधित है, तो छठे वाला फिफ्थ से किस प्रकार संबंधित होगा। तो संबंध निकाल के बताना है। देखो कैसे कर रहा है इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है एफ ए डबल एल ई एन। इसका संबंध किससे है यहाँ पे देख लो। इसका संबंध है टी जे पी ओ सी जी से। अब देखो करना क्या है, ध्यानपूर्वक करना है इस क्वेश्चन को। देखो एफ का जो संबंध है वो है जी के साथ। कैसे? अगर मैं एफ में एक लेटर प्लेस कर दूं तो मुझे जी मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पे ए का संबंध है किसके साथ? सी के साथ। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दो लेटर आगे जाने पड़ेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। जैसे कि ए छोड़ोगे बी छोड़ोगे तो सी मिल जाएगा। उसी प्रकार संबंध किसके साथ है? ओ के साथ। अब यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको 3 लेटर ऐड करने हैं, यानी कि एल में अगर मैं 3 लेटर ऐड कर दूं, एल एम एन, तो मुझे ओ मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं इस वाले एल के अंदर अगर 4 लेटर ऐड कर दूं, प्लस 4 लेटर ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? एल एम एन ओ, तो पी मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं ई के अंदर 5 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे जे मिल जाएगा। ठीक है, और अब ये लास्ट वाला देख लो। अब एन के अंदर अगर मैं 6 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टी मिल जाएगा। तो जो इसका सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको जो फर्स्ट वाला जो लेटर दे रखा है उसका संबंध किससे होगा, जो हमें कोड दे रखा है या जिसके साथ हमें संबंध बनाना है उसके लास्ट वाले के साथ होगा। बस आपको ये वाला संबंध यूज करते हुए इसके अंदर लगाना है और अपना आंसर दे देना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और यहाँ पे आपको अक्षर समूह का चयन करना है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे श्रृंखला पूरी करेगा। देखो इजी क्वेश्चन कैसे करना है। डब्ल्यू का संबंध है डी के साथ, डी का संबंध है के साथ, के का संबंध है आर के साथ, तो आर का संबंध होगा क्वेश्चन मार्क के पहले लेटर के साथ। देखो क्या है होगा, अगर डब्ल्यू में मैं 7 लेटर ऐड कर दूं तो डी मिल जाएगा, डी के अंदर 7 लेटर ऐड कर दूं तो के मिल जाएगा, के अंदर 7 लेटर ऐड कर दूं आर मिल जाएगा। तो उसी प्रकार 7 लेटर में अगर आर में ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा वाई। तो पहला जो लेटर मिलने वाला वो वाई है। ऑप्शन में चेक कर लो कहाँ कहाँ वाई दे रखा है, तो वो दे रखा है सेकंड और फोर्थ के अंदर, यानी कि फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस मिल गया कि 7 लेटर ऐड करने के बाद हमें अगला लेटर मिल जा रहा है, तो इसी सीक्वेंस को हम आगे लगाएंगे, यानी कि सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। बी का संबंध है आई के साथ, आई का संबंध है पी के साथ, पी का संबंध है डब्ल्यू के साथ। तो डब्ल्यू का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क के सेकंड वाले लेटर के साथ। तो मुझे पता है यहाँ पे 7 लेटर ऐड करना है, 7 लेटर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डी। तो आप डी चेक कर लो किस में दे रखा है, वो है ऑप्शन सेकंड में। टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो बस ध्यान रखना है, एक बार श्रृंखला पता चल जाएगी कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, उसको चेक करना डायरेक्टली। आपको कभी भी पूरा क्वेश्चन मत करने बैठ जाना, टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ आपको आंसर करने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जीडी के अंदर, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है आपको इन क्वेश्चनों को। और यहाँ पे आपको पूरी आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति चिन्ह आएगी को देख के बताना ऑप्शन में से। बहुत ईजी, आराम से हो जाएगा, बस आपको ध्यानपूर्वक करना है। देखो यहाँ पे हमें 5 बॉक्स दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको बताना है पांचवे के अंदर कौन सी आकृति श्रृंखला पूरी होगी। देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ट्रायंगल पे। ट्रायंगल जब पहले आकृति के अंदर बॉटम पे था, सेकंड आकृति के अंदर वो कहाँ चला गया है? एकदम स्टार्टिंग पे ऊपर की साइड। फिर वो कहाँ आ जाता है? तीसरी वाली में आप देख सकते हो बीच में। चौथी वाली में कहाँ गया है? देखो एकदम साइड में। यानी कि पांचवी वाली में वो कहाँ आने वाला है? वो आएगा कोने पे ही, इस साइड, यानी कि दाएं साइड कोने पे आ जाएगा। चेक कर लो दाएं साइड कहाँ कहाँ पे दे रखा है। अगर आप चेक करते हो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, और फोर्थ नहीं होगा, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। टिक करो, आगे बढ़ जाओ, बहुत ईजी है। इससे ज़्यादा टाइम मत लगाना ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। बस एक चीज़ को फोकसली पकड़ के चेक कर लो और उसी को रोटेट करते हुए अपना आंसर करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में फोर्थ है, और ये क्वेश्चन जो है आपका
ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है और आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हम स्क्वायर में लिखेंगे वो मेल होंगे और जो सर्कल में होंगे वो फीमेल को बताएंगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ के बाद हमें दे रखा है एंड का साइन और एंड में बता रखा है बेटी। तो एफ क्या है, बेटी है किसकी, जी की। ठीक है, तो यानी कि ये सर्कल में चली जाएंगी। उसके बाद हमें दे रखा है जी के बाद इक्वल्स टू का साइन और इक्वल्स टू की पे दे रखा है बहन। तो जी है बहन किसकी, एच की, यानी कि ये भी चला जाएगी सर्कल में। और एच के बाद हमें सिंबल ये दे रखा है और इसका मतलब है पति। तो एच क्या है, पति है किसका, जे का। ये चला जाएगा स्क्वायर में, ये चले जाएगी सर्कल में। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको ऑप्शन चेक करना है और बताना है कौन सा सही है। तो आप अगर ऑप्शन फर्स्ट देखते हो, इसमें दे रखा है जे जो है जी की भाई की पत्नी है। जे जो है जी के भाई की पत्नी है, हाँ, क्योंकि जी जो है एच की बहन है और एच पति है जे का। तो इस प्रकार पहला वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो बहुत इजी होता है, आराम से हो जाएगा। बस आपको 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखनी है इस क्वेश्चनों की। ठीक है, क्वेश्चन में फिफ्थ है और यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दे दी गई है नंबरों की और बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो खुद से तो आप कमेंट में कर सकते हो कि आपने निकाल पाया इसका आंसर। बाकी मैं बताता हूँ तो कैसे करना है। 4, 24, 30, 180, 186 क्वेश्चन मार्क। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। 4 से 24 तक जाने के लिए उन्होंने क्या करा है, इन्होंने करा है 4 को 6 से इंटू मिला है 24। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, 24 से 30 तक जाने में इन्होंने क्या करा है, 24 को प्लस किया है 6 से, तो 30 तक पहुंच गए। उसी प्रकार 30 से 180 तक जाने के लिए क्या करा है इन्होंने, 30 को करा है मल्टीप्लाई 6 से। उसी प्रकार 80 से 186 तक जाने के लिए क्या करा है इन्होंने, प्लस किया है 180 के अंदर 6। अब 186 से आगे जाने के लिए उन्होंने क्या करा है, 186 को मल्टीप्लाई किया है 6 से और जो भी आंसर आएगा वो अगला नंबर होने वाला है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 1116, ये इसका राइट आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो तरीके की चीज़ों को यूज़ किया गया है, एक मल्टीप्लाई करना है, एक प्लस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मार्क करके रखना है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे दी गए हैं तो इनको अरेंज करना है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे करना है। यहाँ पे अगर आप पांचों शब्दों को देखते हो और उनके स्टार्टिंग के लेटर को देखते हो तो पी आई पी आई पी आई पी आई पी आई पाँचों में दे रखा है। तो उसके बाद वाला चेक करते हो तो देखो एल एल एन सी सी, तुम्हें पता है एल और एन से पहले क्या आता है, सी आता है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग का लेटर जो स्टार्ट होंगे वो होंगे सी से स्टार्ट होंगे। तो हम चेक कर लेंगे सी, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ में चेक कर लेंगे। सी के बाद हमें के दे रखा है, यहाँ पे भी के दे रखा है, फिर ई दे रखा है, यानी कि एल से पहले क्या आएगा, ई आएगा, यानी कि फोर्थ वाला फर्स्ट पे आएगा और फिफ्थ वाला सेकंड पे आएगा। तो ये सीक्वेंस चेक कर लो ऑप्शन के अंदर कहाँ कहाँ दे रखे हैं। तो आप अगर देखते हो तो सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट वाले के अंदर फोर्थ और फिफ्थ दे रखा है स्टार्टिंग में, बाकी में कोई नहीं है। तो इसलिए अपना टिक करो आंसर फर्स्ट और आगे बढ़ जाओ। तो बहुत ईजी होते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक करना होता है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में आपको भाषा दे दी गई है और उसका कूट लिख दिया गया है। तो आपको बताना है काउंट योर ब्लेसिंग्स का कूट क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको जो लिखा गया है पहले वाला लाइव लाइफ हैप्पीली का कूट लिखा गया है दिस। ये कैसे आया है, देखो LIVE, इसके अंदर कितने लेटर आ रहे हैं, 4। LIFE में कितने लेटर आ रहे हैं, 4। उसी प्रकार HAPPLY के अंदर कितने लेटर आ रहे हैं, 7। बस यही इसमें ट्रिक लगी हुई है। इसी प्रकार से अपने कोड निकालना है। तो आप काउंट में टोटल 5 लेटर हैं, यूअर्स में आपके 4 लेटर हैं और ब्लेसिंग में आपके 9 लेटर हैं। तो ये जो कोड जहाँ पे भी दिख रहा है टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करने वाले हैं, हार्डली 20 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पे आपको अक्षर समूह की श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा बताना है। देखो बहुत ईजी, आराम से हो जाएगा। यू का संबंध है बी के साथ, बी का संबंध है आई के साथ, आई का संबंध है पी के साथ और पी का संबंध किससे होगा बताना है आपको। देखो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बड़ा बड़ा गैप है। तो हम एक इस गैप को नापते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 7 का अंतर प्लस 7 का अंतर प्लस 7 का अंतर। तो पी में अगर मैं 7 लेटर ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, W। उसी प्रकार यहाँ पे जो
गैप है ना वो अलग होगा। देखो एच का संबंध है डी के साथ, डी का संबंध है ए के साथ, ए का संबंध है वाई के साथ, तो वाई का संबंध किस प्रकार होगा बताना है आपको इसके अंदर। देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एच और डी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। कितने का अंतर मिलने वाला है? -4 का। उसी प्रकार डी से ए तक जाने में -3 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे -2 का अंतर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितने का अंतर होगा? -1 का अंतर होगा, यानी कि एक्स आएगा यहाँ पे। और डब्ल्यू और एक्स जहाँ पे भी दिख रहा है टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग लॉजिक लगा हुआ है, तो इस सीक्वेंस को आपको यहाँ फॉलो करके चलना है, देख सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये गणित चिन्ह से क्वेश्चन आया हुआ है और 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय हैं। ठीक है, ये मैंने हर एक सेट के अंदर करा रखे हैं, तो आपको हर एक सेट के अंदर ही देखने को मिलेंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करके रखना है। बहुत ईजी होता है, आराम से हो जाएगा। बस आपको बोर्ड मार्क्स का रूल आना चाहिए। और आप देख लो इक्वल्स टू के बराबर में एक छोटा नंबर दे रखा है, तो यानी कि इसको आपको बड़ी डिजिट में नहीं कन्वर्ट करना है, छोटी डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो आपको जो भी ये समीकरण दे रखा है जिससे ये छोटा हो जाए, तो बहुत इजी आराम से हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कोई टफ क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो आप खुद कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है। और सिटिंग अरेंजमेंट से जीडी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं। एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। क्वेश्चन को देख के डरना मत कि बहुत बड़ा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन होगी 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, पर छोड़ के मत आना ऐसे क्वेश्चनों को। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टोटल 8 लोग दे दिए गए हैं जो वर्गाकार मेज की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कुछ कोनों में बैठे हैं और कुछ भुजाओं में बैठे हैं। तो हम यहाँ पे एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं पहले। देखो, और यहाँ पे टोटल 8 लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। सी जो है डब्ल्यू के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। तो हम मान लेते हैं अगर डब्ल्यू इधर बैठा है, इधर डब्ल्यू बैठा है, तो सी इसके बगल में बैठने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार बोलता है आगे बी जो है जेड के बाएं और तीसरे स्थान में बैठा है। तो अभी यहाँ से हमें कुछ क्लियर नहीं होगा, इस बारे से छोड़ देंगे, हम आगे पढ़ेंगे। ए जो है एक्स और सी के ठीक बगल में बैठा है। तो ए कहाँ बैठा है? एक्स और सी के एकदम बगल में। तो सी हमारे पास यहाँ बैठा ही है। तो अगर हम एक्स को मैं इधर बिठा दूँ तो इन दोनों के बीच में कौन बैठने वाला है? बैठने वाला है ए। तो यहाँ बैठ जाएगा। आगे पढ़ लो। जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। ठीक है, मतलब जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठेगा, ना जेड यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, किसी भी कोने पर नहीं बैठेगा। तो यानी कि जेड की पोजीशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। अब किस प्रकार बैठाना है देख लो। सबसे पहले हमें क्या बोला गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो सही लाइन में, बी जो है जेड के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा था। तो अब हमें बिठाना है बी को। अगर मैं ये बोलूँ जेड को अगर मैं इधर बिठा दूँ, जेड को अगर मैं इधर बिठा दूँ, जेड ये बैठेगा, तो बी जो है जेड के बाएं और तीसरे में बैठेगा। तो एक स्थान ये छूटेगा, एक यहाँ पे छूटेगा। तो बी कहाँ बैठेगा? बी बैठेगा इस कोने पे, यहाँ बी बैठ गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है आगे। देखो W और Y के ठीक बगल में बैठा है कौन? Z। तो W और Y के बगल में बैठा है Z। अगर मैं बोलूँ W ये बैठा हुआ है और Y को मैं इधर बिठा दूँ, देखो Y इधर बैठ जाए, तो उनके बीच में कौन बैठने वाला है? Z। ठीक है, बैठ गया। अब एक स्थान बचा है खाली, वो है ये वाला, और यहाँ पे कौन बैठ सकता है? वो बचा है V। तो बैठ गया यहाँ पे V। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है सेटलमेंट का सारा बैठने वाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनमें से कौन ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है? तो ए यहाँ पे है, ए का दायां इस साइड होगा, और देखोगे तो 1 2 तीसरे स्थान में कौन बैठा है? वी। टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो हार्डली 1 मिनट लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। अगर आपको जीडी में 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करने हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है और ये भी भाषा कूट से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि अर्ली का कूट ये लिखा हुआ है, गेम्स का कूट ये लिखा हुआ है, तो इंडेक्स का कूट क्या होगा बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्या करना है, EARLY, इसका कूट क्या लिखा गया है? वो लिखा गया है HDUOB। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ई में मैं 3 लेटर ऐड कर दूँ तो मुझे एच मिल जाएगा। उसी प्रकार ए में मैं 3 लेटर ऐड कर दूँ तो मुझे डी मिल जाएगा। उसी प्रकार आर में मैं 3 लेटर ऐड कर दूँ तो मुझे यू मिल जाएगा। एल में 3 लेटर ऐड कर दूँ तो ओ मिल जाएगा। तो वाई में 3 लेटर ऐड कर दूँ तो मुझे बी मिल जाएगा। बस इसी सीक्वेंस को आपको लगा देना इंडेक्स के अंदर, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ईजी होते हैं, बस आपको फोकसली देखना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
12 है और ये क्वेश्चन भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है। तो मैंने बोला ना 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। 6 मित्र हैं जो एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे हम एक वर्ताकार पहले मेज बना लेंगे और 6 मित्र हैं जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आगे क्या बोल रहा है, बंटी जो हर्षित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, बंटी जो है हर्षित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। तो अगर मैं बोलूँ हर्षित यहाँ बैठ जाए और वैभव इधर बैठ जाए, तो बंटी कहाँ बैठेगा, बंटी बैठेगा इनके बीच में। ठीक है, आगे पढ़ लो। अमित जो है पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, तो अमित कहाँ बैठने वाला है, पुलकित और वैभव के बगल में। अगर मैं पुलकित को यहाँ बिठा दूँ तो अमित कहाँ बैठने वाला है, अमित बैठेगा इनके दोनों के बीच में यहाँ पे। एक कौन बचा है, वो बचा है गगन। तो हम गगन को बिठाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 6 लोग बैठ चुके हैं, आगे पढ़ लो। अमित और गगन के ठीक बगल में कौन बैठा है, अमित और गगन के बगल में कौन बैठा है, पुलकित बैठा है। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो हार्डली 40 सेकंड ही लगेंगे, सिर्फ पढ़ना पढ़ना रहेगा आपको। बाकी बहुत टफ नहीं आता है सिटिंग अरेंजमेंट से, क्वेश्चन को देख के डरना मत आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है और ये पिक्चर हाइट से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ईजी होता है, आराम से हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं और इसमें देखना कौन सी आकृति हाइड है। तो आपको सामने दिख रहा होगा ये वाली आकृति हाइड है, यानी कि षटभुजा वाली आकृति इसके अंदर हाइट है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आकृति हाइट से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बताना इनमें से कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है। तो ऑप्शन फोर्थ वाली छिपी हुई है, देखो यहाँ पे ये आकृति इसमें आपको छिपी हुई नजर आएगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ पे आपको संख्या की श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, 4, 7, 12, 19, 28, 39, 52, 67, यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे श्रृंखला कैसे पूरी की जाएगी। 4 और 7 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 3 का, 7 और 12 के बीच में डिफरेंस मिलेगा 5 का, 12 और 19 के बीच में डिफरेंस मिलेगा 7 का, 19 और 28 के बीच में डिफरेंस मिलेगा 9 का, 28 से 39 के बीच में डिफरेंस मिलेगा आपको 11 का, और 39 से 52 के बीच में डिफरेंस मिलेगा आपको 13 का, और 13 से 67 के बीच में डिफरेंस मिलेगा 15 का। तो आगे जो डिफरेंस होने वाला है वो होगा 17, यानी कि प्राइम नंबर। और अगर हम 17 को ऐड कर दें 67 में तो कितना हो जाएगा वो, 84, 84 इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ईजी होता है, आराम से बस आप एक नज़र में देखोगे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ पे आपको शब्द संबंध निकालना है। जिस प्रकार सेकंड वाला संबंधित है फर्स्ट से, तो फोर्थ वाला किस प्रकार संबंधित होगा थर्ड से, आपको देख के बताना है। देखो इजी है। रंगों के अंदर एक रंग होता है लाल, उसी प्रकार वाहनों के अंदर एक वाहन होता है ट्रक। तो बहुत ईजी, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये डाइस से क्वेश्चन आया हुआ है और पूछ रहे हैं इनफाइनाइट के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। तो बहुत ईजी होता है, ये आराम से हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें ध्यान रखना है आपको, ये यहाँ पे आपको 2 डाइस दे देंगे और उनके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या, कि कौन कौन से चिन्ह समान दे रखे दोनों डाइस के अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे डॉलर और डॉलर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, एट द रेट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो इनको काट दो, जो बचा हुआ है वही इसके विपरीत होगा, यानी कि इनफाइनाइट के विपरीत आएगा एरो। टिक करो, आगे बढ़ जाओ, बहुत ईजी होता है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है और ये क्वेश्चन जो है संख्या संबंधित से आया हुआ है। जिस प्रकार ब्रैकेट वाली संख्याओं के बीच संबंध होगा वो ही संबंध किसी एक ऑप्शन के साथ मैच हो रहा होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी होता है, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपको 3 संख्या दे दी गई है ब्रैकेट के अंदर, तो उनमें से किसी न किसी प्रकार कुछ ना कुछ संबंध बन रहा होगा। देखो संबंध क्या बन रहा है, अगर मैं 65 में 25 माइनस कर दूं, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या को माइनस कर दूं और उसके अंदर एक संख्या 9 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 360। देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूं मुझे 40 मिलेगा, 40 में अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँ मुझे 360 मिल जाएगा। तो बस यही संबंध आपको ढूंढना है किसके अंदर, इन 4 ऑप्शन में, और जो भी ये संबंध सेट हो जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 35 में से अगर मैं 13 माइनस करूँ तो कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 22, और 22 में अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 198।
तो इसका जो राइट संबंध होगा ये होगा। बस आपको यहाँ पे संबंध देखना होता है, और जनरली यही होता है, जो बड़ी संख्या होती है ना वो संख्या आपको बनानी पड़ेगी। तो दी गई छोटी संख्याओं को कुछ भी करो उसके अंदर, आप प्लस करो माइनस करो, बस उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे 65 लिखा है ना, आप 65 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते, बस ये ध्यान रखना है आपको, उसको एज इट इज लिखोगे जैसे लिखा हुआ है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये क्वेश्चन भी गणितीय जिनसे आया हुआ है। और मैंने बोला ना 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है गणितीय जिन से, ताकि हम इन क्वेश्चनों को जल्द से जल्द सॉल्व कर लें। ठीक है, ये आप कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये क्वेश्चन जो है आपका वेन डायग्राम से आया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। यहाँ पे हम पहले से पहले वेन डायग्राम बना लेंगे कथन को पढ़ के। तो सभी दरवाजे दीवारें हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सभी दरवाजों के लिए हम लगा लेंगे जी। सभी दरवाजे क्या हैं, दीवार हैं, यानी कि वॉल, डब्ल्यू लिख लेंगे। दूसरा कथन पढ़ लो, सभी दीवारें कमरे हैं, ठीक है, सभी दीवारें यानी कि सभी वॉल क्या हैं, रूम हैं, आर लिख लेंगे। सभी कमरे फ्लैट हैं, ठीक है, सभी कमरे क्या हैं, फ्लैट हैं, यानी कि एफ। ये हमारा बनेगा वेन डायग्राम। देखो क्या बोला, निष्कर्ष पढ़ लो अब। कुछ फ्लैट दरवाजे हैं, देखो कुछ फ्लैट, ये हमारे फ्लैट हो गए और ये हमारे गेट हो गए। तो ऑब्वियसली कुछ फ्लैट दरवाजे हैं, क्योंकि सभी दरवाजे वॉल हैं, सभी वॉल रूम है, और सभी रूम फ्लैट है। तो इस प्रकार पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यानी कि वो राइट है। दूसरा पढ़ लो, सभी दीवारें फ्लैट हैं, सभी दीवारें, सभी वॉल फ्लैट है, हाँ सभी वॉल फ्लैट है, क्योंकि सभी वॉल रूम है और सभी रूम क्या है, फ्लैट है। तो इस प्रकार से दूसरे वाला भी निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला। तो बहुत ईजी होता है वेन डायग्राम से क्वेश्चन, आपको बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है और डायग्राम वेन डायग्राम बना के आंसर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये 20 क्वेश्चन थे, पार्ट 9 हमने कवर कर लिया है। और तकरीबन अगर आप देखोगे तो 180 क्वेश्चन अब तक हम कवर कर चुके हैं, और सारी वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उन सबको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपने उतनी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी कवर हो जाएगी, जहाँ पे आप 20 में से कम 17 क्वेश्चन ही करके आ जाएंगे आप। ठीक है, और भी इसी प्रकार के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जहाँ पे आपको हर प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।